नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि अज्ञे जी के जीवन के परिचय के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के जीवन के बारे में। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था और ये एक कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार और संपादक तथा अध्यापक के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कसिया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था और इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। बीएससी की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने एमए करते समय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बनाना शुरू किया और पकड़े गए और वहां से फरार भी हो गए। आप ये सभी जानते हैं कि ये वो समय था जब भारतीय युवा अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ था। सन 1930 ईस्वी के अंत में ये पकड़ लिए गए पुलिस द्वारा और आगे प्रयोगवाद और नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। इन्होंने अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अनुदित किया और बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि होने के साथ साथ वे एक अच्छे फोटोग्राफर और पर्यटक भी थे। तो आइए जानते हैं अज्ञे जी की शिक्षा दीक्षा के बारे में। अज्ञे जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिताजी की देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा और साहित्य के अध्ययन के साथ हुई। 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए और वहां से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1927 में वो बीएससी करने के लिए लाहौर के फरमान कॉलेज के छात्र बने और 1929 में वे बीएससी करने के बाद एमए उन्होंने अंग्रेजी विषय के साथ की और क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण वे अपनी एमए की जो डिग्री है उसको पूरा नहीं कर सके। अज्ञे जी ने 1930 से 1936 तक विभिन्न जेलों में अपने दिन काटे और 1936-37 में सैनिक तथा विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में भी रहे और इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। अज्ञे जी ने देश विदेशों की बहुत सारी यात्राएं की, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक अनेक विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। दिल्ली लौटकर दिनमान साप्ताहिक जो एक पत्रिका निकलती थी, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी के एक पत्र था वाक और एवरीमेंस, इन ऐसी पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया। 1980 में उन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, एक ट्रस्ट बनाया जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। दिल्ली में ही 4 अप्रैल 1987 को उनकी मृत्यु हो गई और 1964 में आंगन के पार द्वार, ये जो उनका एक कविता संग्रह था, इसमें इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 में कितने नावों में कितनी बार, इस कविता संग्रह पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आइए जानते हैं अज्ञे जी की प्रमुख कृतियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अज्ञे जी मूल रूप से एक कवि थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी कविता संग्रह की रचना की है, जिनमें भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स, ये इन्होंने अंग्रेजी में पोएम कलेक्शन लिखा था। इसके अलावा कहानी संग्रह भी है, विपक्ता, परंपरा, कोठरी के बाद, शरणार्थी, जयदोल। उपन्यास, बहुत एक उनका प्रसिद्ध उपन्यास है शेखर एक जीवनी।
और द्वितीय भाग इसका संघर्ष है और नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी। यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने लिखे हैं, अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, निबंध संग्रह, सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल, और आलोचना भी लिखी है, त्रिशंकु, आत्मनिवेदन, भगवंती, अद्यतन, स्मृति संस्मरण भी लिखे, स्मृति लिखा, डायरियां, भवंती, अंतरा और शाश्वती, नाटक उत्तर प्रियदर्शी, और इनकी जीवनी जो है गेजे की राजकमल राय द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है शिखर से सागर तक। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को संपादित किया है, जिसमें आधुनिक हिंदी साहित्य निबंध संग्रह थे और तार सप्तक जो कविता संग्रह थे जो प्रसिद्ध हुए थे 1942-43 में, जो पहला और दूसरा और तीसरा जो तार सप्तक था वो इनके ही संपादन कार्य में प्रकाशित हुआ था। नए एकांकी 1952 और रूपाम्बरा 1960 में। आगे जी के जीवन के बारे में अगर कहें तो हिंदी कहानी को आधुनिकता की दशा में एक नया और स्थायी मोड़ देने का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त है। निसंदेह वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक श्लाघा पुरुष थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य में भारतेंदु के बाद एक दूसरे आधुनिक युग प्रवर्तन का कार्य किया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि निराला जी को, अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दोनों मिल चुके हैं, और आंगन के पार द्वार ये इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला था, और कितनी नावों में कितनी बार कविता संग्रह पर 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 4 अप्रैल 1987 को इस महान कवि ये हमारी दुनिया को छोड़कर चले गए। आशा है आपको ये अज्ञे जी का जो जीवन परिचय पढ़ा वो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।